हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी के काव्य खंड का एक सीरीज चल रहा है, तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चैप्टर नया लेकर आया हूं जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। अगर आपने 1 से 7 चैप्टर तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का प्ले लिस्ट एजुकेशन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आप चैनल पर बने रहें। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यह है कि एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है और पूछ रहा है कि इनके कवि कौन है। तो यानी एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। अगर आप खुद से आंसर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक देंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या अगर आप नहीं पता है तो वीडियो का आप अंत तक देखिए। जैसे प्रश्न यह है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को C नंबर ऑप्शन याद रखना है, सभी को याद कर लेना है। अगर प्रश्न पूछे कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो जहां पर भी आप सभी को कुंवर नारायण दिखे उस पर आप सभी को टिक करना है, यानी इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन लेखक से रिलेटेड होता है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूं। तो जितना लेखक से, जैसे कि ये भी लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको भी मैंने कवर किया है। तो जितना लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन है आप सभी को कंठस्थ याद कर लेना है। तो प्रश्न ये है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को C नंबर ऑप्शन याद रखना है। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। अगर प्रश्न पूछे कि कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को जहां पर भी 1927 दिखे उसका आंसर वही होगा। इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका यहाँ पर प्रश्न था कि जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर 1927 होगा। और यहाँ पर प्रश्न यह करेगा कि कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर कहाँ पर पूछ रहा है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है। B नंबर ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद ही कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण जी ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बूढ़ा चौकीदार कुंवर नारायण ने किसे कहा है, तो आपके पास 4 विकल्प भी दिया गया है, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को C नंबर ऑप्शन याद रखना है। वृक्ष को कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार कहा है, इसलिए इसका चैप्टर का ही नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो वृक्ष को कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार कहा है। इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है। तो कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछ रहा है कि कवि कुंवर नारायण जी ने चौकीदार की संज्ञा किन्हें दिए हैं, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका 4 विकल्प जैसे कि ये दिया है कि देश की सेना को, B में दिया है घर के बाहर खड़े वृक्ष को, और C में दिया घर के पहरेदार को, और D में दिया इनमें से कोई नहीं। तो कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है, तो ना ही देश की सेना को दी है, ना ही पहरेदार को, और ना ही इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दी है घर के बाहर खड़े वृक्ष को कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा दी है, क्योंकि इसका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा। तो कवि कुंवर नारायण ने जब घर लौटे तो वह किन्हें नहीं देखे, तो आपके पास 4 विकल्प इनका भी दिया गया, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को D नंबर ऑप्शन याद रखना है। कवि कुंवर नारायण जब घर लौटे तो उन्हें क्या नहीं दिखाई दिया, तो वृक्ष नहीं दिखाई दिया, वृक्ष को नहीं देखे। इसका D नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। प्रश्न पूछ सकता है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटते समय किन्हें नहीं देखे या किसे नहीं देखे, तो आप सभी को जहां पर भी वृक्ष ऑप्शन दिखे उस पर आप सभी को टिक करना है, यानी इसका D नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो खाकी वर्दी में, यहाँ पर खाकी वर्दी की तुलना किससे की गई है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया और इसका पता चल जाएगा कि खाकी वर्दी का तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि A में पहरेदार, B में दिया नौकर, और C में दिया वृक्ष, और D में दिया भाई। तो खाकी वर्दी में
हमेशा कौन चौकन्ना रहता है। तो यहाँ पर विशेष बात हो रही है, क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम है एक वृक्ष की हत्या, तो यहाँ पर बात हो रही है वृक्ष की। तो खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है, तो वृक्ष चौकन्ना रहता है, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। प्रश्न पूछे कि खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है, तो आप सभी को जहां पर भी वृक्ष देखे उस पर आप सभी को टिक करना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, तो कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया है, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो कभी कुछ देर के लिए कहाँ पर बैठ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। कभी कुछ देर के लिए वृक्ष की छाया में बैठते हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। मैं बार बार प्रश्न को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सभी को दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, यहीं पर आप सभी को क्वेश्चन और आंसर दोनों याद हो जाए, तो इसलिए मैं बार बार वीडियो को रिपीट कर रहा हूं। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या क्या है, तो ये चैप्टर का नाम है और यह पूछ रहा है कि किससे जुड़ी हुई है। तो एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया, मगर इसमें से आप सभी को जो भी राइट आंसर होगा उस पर आप सभी को टिक करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। वृक्ष नहीं रहे तो पर्यावरण समाप्त हो जाएगी हमारा, तो इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया है और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। मानव के रूप में वृक्ष को प्रस्तुत किया है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना। अगर प्रश्न पूछे कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट आंसर मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। जहां भी इसी ऑप्शन दिखे उस पर आप सभी को टिक करना है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। तो इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है या पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाकर लाऊंगा, तो अब तक आप चैनल पर बने रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यह क्वेश्चन पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हैं। प्रश्न यह है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। तो हिरोशिमा कविता है उसमें सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। प्रश्न ये भी आप सभी से कर रहे हैं कि हिरोशिमा के लेखक कौन है। ये दोनों प्रश्न आप सभी के लिए है कि इसका लेखक कौन है और यहाँ पर हिरोशिमा कविता में कवि सूरज की संज्ञा किसे की गई है। तो ये दोनों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो जैसे इसका ए में ऑप्शन दिया है कि जापान बम को, बी में दिया परमाणु या अणु बम को, और सी में दिया हाइड्रोजन बम को, और डी में दिया रडार। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।